साल 1923 राजगढ़ किले की घटना को पूरे 26 साल बीत चुके थे। गांव के लोग अब भी उस किले की दिशा में देखने से कतराते थे। कोई उस रास्ते पर नहीं जाता था, खासकर रात के समय। पर हर दंतकथा की तरह इस कहानी ने भी एक जिज्ञासु आत्मा को जन्म दिया था, एक युवा इतिहासकार आरव सिंह। आरव को बचपन से ही पुराने राजाओं और रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब उसने सुना कि राजगढ़ के किले में 4 दोस्तों की आत्माएं कैद हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी वहां मत जाइए। पिछली बार जो गए थे वो चारों कभी लौटे नहीं। पर आरव हंसकर बोला, कभी कभी सच को उजागर करने के लिए डर की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। वह अपने कैमरे, नोटबुक और एक छोटी बंदूक के साथ किले की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था, आकाश पर लालिमा छाई हुई थी। हवा में वही पुरानी सिहरन अब भी थी। जैसे ही उसने किले का दरवाजा छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से दरवाजे पर हल्का धक्का दिया हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर वही वीरान दरबार हॉल था, पर अब दीवारें और भी काली हो चुकी थीं। दीवार पर 4 तस्वीरें जड़ी थीं, वीर, सूरज, हरिदास और रघु की। आरव ने ध्यान से देखा, तस्वीरों की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। उसने नोटबुक में लिखा, तस्वीरें जीवंत प्रतीत होती हैं। क्या यह भ्रम है या किसी शाप का प्रभाव? तभी पीछे से किसी के धीमे बोल सुनाई दिए, तुम भी आ गए। 5वां। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह मेरी कल्पना है, और आगे बढ़ा। तहखाने की सीढ़ियां अब जंग लगी थीं। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे वही पुराना कमरा था जहां 4 दोस्तों को वह डायरी मिली थी। लेकिन अब वहां एक नई डायरी रखी थी, धूल में ढकी, पर ऊपर लिखा था आरव सिंह। उसका खून सूख गया। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला। तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, हमारे अधूरे काम को पूरा करने के लिए। पन्ने के नीचे लाल रंग से उकेरी गई 4 हथेलियां थीं, जैसे किसी ने खून से बनाई हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मशालें बुझ गईं। अंधेरे में किसी की भारी सांसें गूंजने लगी। कौन है वहां? आरव ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक आकृति सामने उभरी, राजा वीर प्रताप सिंह की। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। तुम भी उन्हीं की तरह आए हो, मेरे शाप को तोड़ने। आरव कांप उठा, आप सच में हैं? राजा ने कहा, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक मेरे 4 गद्दारों की आत्माएं मोक्ष न पाए। उन्होंने मेरा वध किया था और अब उनका प्रायश्चित तुमसे जुड़ा है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, उनकी आत्माएं इसी किले में कैद हैं। उन्हें मुक्त करो या फिर उनका हिस्सा बनो। जैसे ही राजा की परछाई गायब हुई, दीवारें कांपने लगी। 4 दोस्तों की तस्वीरें धीरे धीरे पिघलने लगी और उनसे धुएं जैसी परछाइयां बाहर निकली, चीखती हुई, दर्द से तड़पती हुई। वीर की आत्मा बोली, हमने गलती की थी, राजा को धोखा दिया, पर अब हमें शांति नहीं मिलती। सूरज ने कहा, डायरी में लिखा है, अगर कोई सच्चा इंसान हमें क्षमा दे तो हम मुक्त हो सकते हैं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजा ने तुम्हें माफ किया है। उसके शब्दों के साथ ही अचानक हवा में रोशनी फैल गई। 4 परछाइयां धीरे धीरे विलीन होने लगी। किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन तभी आरव की नोटबुक अपने आप पलटने लगी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, शाप मिटा नहीं, केवल स्थानांतरित हुआ है। अब वह आरव सिंह में जीवित रहेगा। आरव ने घबराकर नोटबुक फेंकी और बाहर भागा।
सूरज उगने ही वाला था। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सब बताया। सबने सोचा वह पागल हो गया है। वह महीनों तक बीमार रहा और एक दिन अचानक गायब हो गया। कुछ सालों बाद उसी किले में एक नया इतिहासकार आया। उसने दीवार पर 5 तस्वीरें देखी। 4 पुरानी थीं और 5वीं आरव सिंह की। किले के बाहर लिखा था, हर सत्य अपने साथ एक नया शाप लाता है।